बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी कौम को मुबारक हो, क्योंकि जो तारीख आज पाकिस्तान ने रकम कर दी है, दुनिया के अंदर ऐसा नज़ारा आपने शायद ही कभी देखा हो। लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में ओआईसी कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ है। ये बिल्कुल एक आम सी चीज़ है जैसे पहले होती है। देखिए, ओआईसी सो चुकी थी हमेशा के लिए, लेकिन अब जो मामला होने जा रहा है, ये दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होने जा रही है। और जो 57 इस्लामिक ममालिक सोए पड़े थे, अब उनको जगाकर चाइना के साथ हम जो नया फाइनेंशियल सिस्टम लेकर आ रहे हैं, ये असल में उसकी बेस थी। आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, इनको गौर से देखिए। कभी ओआईसी के अंदर भारत की सुषमा स्वराज को बुलाया गया था, और आज देख लीजिए, इमरान खान ने वो हिस्ट्री बनाई है, वो तारीख बना दी है कि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और अमेरिका को जो जवाब दिया है, इमरान खान ने काम ये किया है कि हिस्ट्री बनाई है कि ओआईसी के अंदर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जो शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया है, जिस तरह जबरदस्त तरीके से उनको पूरी तरह वेलकम किया है, वो तो अपनी मिसाल एक आप थे। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया है, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था, और इमरान खान ने असल में एक रिवर्स कर दी है चीज। कहां पर इंडिया का इन्फ्लुएंस था, और आज उन्होंने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की तकरीर करवाकर अमेरिका को पैगाम दिया है कि तुम कभी कंट्रोल किया करते थे ओआईसी को, आज पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है, और हमने चाइना को इसमें शामिल कर लिया है कि अब जितने इस्लामिक ममालिक तुम्हारे साथ खड़े थे, आज सारे के सारे चाइना के साथ खड़े हैं। आप ये तस्वीर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये तस्वीर नहीं है, ये इनकलाब की शुरुआत है। इमरान खान ने काम ये किया है कि सऊदी अरब और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को पहले तो एक जानिब उनको रखा, दाएं जानिब और बाएं जानिब रखा, यानी दोनों फॉरेन मिनिस्टर को। फिर उसके बाद जब असम्बली के अंदर पहुंचे, तो अब देखिए मनाजिर के इमरान खान की राइट साइड पर दोनों फॉरेन मिनिस्टर थे। और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि आप अगर एक साल पीछे चले जाएं, तो यही सऊदी अरब है जिसे पाकिस्तान से $1 अरब मांगा तो चाइना ने दिया। उस वक्त चाइना और पाकिस्तान के इनके साथ ताल्लुकात खराब थे, और आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने उनकी ऐसी दोस्ती करवा दी है कि मोहम्मद बिन सलमान ने शी जिनपिंग को कहा है कि ईद के फौरी बाद आपने विजिट करना है। और ये तब उन्होंने कहा जब उन्होंने जो बाइडेन का फोन नहीं सुना। ये तब उन्होंने कहा है कि जब बोरिस जॉनसन आया और उसने धमकी दी आकर मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब को कि आपके ऊपर पाबंदियां लगेंगी, रिजेक्ट कर दी। और ये तब हुआ है कि जब सेक्रेटरी ब्लिंकन ने सऊदी अरब जाना था, तो इन्होंने उनका दौरा करवाने से इनकार कर दिया। ये है बड़ी डेवलपमेंट। लेकिन उससे बढ़कर जो सूरत हाल है कि भारत के परखच्चे उड़ गए हैं। आप ये देखिए कि ओआईसी के सेक्रेटरी ने कश्मीर के बारे में कहा है कि 2019 का जो इकदाम था भारत का, उसको रिजेक्ट कर दिया है। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि ओआईसी कश्मीर के बारे में सिर्फ मुजम्मल, अब उन्होंने कहा है कि हम रिजेक्ट करते हैं। और फैसल बिन फरहान सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने अंदाजा कीजिए कि ये वही सऊदी अरब है कि इन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा, और पाकिस्तान को कहा था कि सऊदी अरब एक पैगाम आपको देता है कि ये कश्मीर आपका मसला है, ये उम्मत का मसला नहीं, इसको उम्मत का मसला ना बनाए। आज देख लीजिए कि उन्होंने कहा है कि कश्मीर का मसला हल हो जाना चाहिए। यानी वो जो भारत ने काम किया है उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नहीं, कश्मीर का मसला हल होना है और इसको करना है। यानी ये जो सोए हुए इश्यूज है उनको जगा दिया है। और उसके साथ फिर यमन के हवाले से उन्होंने अच्छी स्टेटमेंट दी है कि ये इंटरनेशनल लोगों के लिए मसाइल का एक अंबार लगाने वाला सिलसिला है, इसको ख़त्म होना चाहिए। पूरे इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए ख़तरा है। और इस पूरे खेल के अंदर कोई बोको हराम की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है, यानी पाकिस्तान ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर आकर आप आवाज़ उठा सकते हैं। उसके बाद फिर जब इमरान खान तकरीर करने के लिए आए, तो वो सारी की सारी तकरीर दुनिया की खुफिया ताकतों के खिलाफ थी, अमेरिका के खिलाफ थी, इसराइल के खिलाफ थी, भारत के खिलाफ। देखिए, फलस्तीन का मसला उठ गया है, कश्मीर का मसला उठ गया है। ये सोए थे। इमरान खान ने उनको कहा है कि जब 9/11 हुआ है, उसके बाद जो सूरत हाल पेश आई है कि मैं कहता हूँ ओआईसी ने कोई काम नहीं किया, मुसलमानों पर जुल्म होता रहा और तुम लोग बर्दाश्त करते रहे। और उस जुल्म की सूरत हाल ये थी कि वेस्ट समेत हर जगह पर इनको निशाना बनाया जाता रहा। फिर उन्होंने कहा कि मैंने 15 मार्च इसलिए करवाया कि न्यूजीलैंड के अंदर मस्जिद में जो हमला हुआ था,
असल में वो पूरे का पूरा खेल का हिस्सा था। उससे फिर उन्होंने कहा कि रिलेट किया है, उन्होंने कहा कि आप ये बताएं, अगर किसी ईसाई ने किसी ने जाकर ये काम किया हो या किसी और मजहब के, तो आप क्या सारे मजहब के लोगों को टारगेट करेंगे? अगर मुसलमानों में किसी ने कोई काम किया तो आप किस तरह दुनिया के तकरीबन 2 अरब लोगों को टारगेट कर सकते हैं? और जाकर देखिए फिर उनके साथ क्या सूरत हाल होती है। यानी उन्होंने असल में जो काम किया है, उन्होंने वो मुसलमान जो सो रहे थे, कोई अमेरिका के नीचे था, कोई सऊदी अरब उधर था, कोई यूएई उधर था, कोई इवन के इंडिया के साथ थे, उन सब को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया है और कश्मीर, फलस्तीन और दुनिया के तमाम जो इस्लामोफोबिया के मसाइल जो चल रहे हैं, इन सब पर उन्होंने बात की और आवाज उठाई। अब असल में ये है पहला स्टेप। लोगों को ये समझ नहीं आ रही, लोग शायद ये समझ रहे हैं कि ये मामला से तकरीरों तक है। अगला जो स्टेप अब होने जा रहा है, पहले इनका काम था कि एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। पाकिस्तान को 1 साल की ओआईसी की सरबराही मिल गई है। अब अगला जो स्टेप है, चाइना ये चाहता है कि ये जितने 57 इस्लामिक ममालिक हैं, इनको एक करेंसी पर लेकर आए। यानी वो कह रहे हैं कि आप अभी बेशक ये काम ना करें कि आप युआन पर आ जाए या फलाना आ जाए, आप आना चाहें वेलकम, लेकिन कम से कम आप सब मिलकर अमेरिकी डॉलर के खिलाफ खड़े हो जाएं। अब वो थ्रू पाकिस्तान ये चाहता है। आप ये देखिए कि इसीलिए इमरान खान की हुकूमत बचाने के लिए वो आगे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये जो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड है, ये एक करेंसी के ऊपर आ जाए। एक करेंसी ऐसी हो जाए जिसकी वजह से ये अमेरिकी डॉलर से अलग हो। जब आप एक करेंसी अपनी ले आएंगे तो आप चाइना को कहते हैं कि ठीक है, हम आपके साथ ट्रेड करेंगे। चाइना को इस चीज से गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान एक करेंसी ले आता है, सारे इस्लामिक ममालिक उसको फॉलो करे या सारे करेंसी ले। वो ये चाहता है कि किसी तरह अमेरिकी डॉलर को सारे मिलकर डिच कर दे। जब अमेरिकी डॉलर को डिच कर देंगे तो अमेरिका का जवाल वैसे ही शुरू हो चुका है, वो जमीन बोस हो जाएगा अमेरिका। अब असल में कोई और मुल्क ये काम कर नहीं सकता था, पाकिस्तान ने अब ये काम किया है। अब अगला स्टेप ये है कि तमाम इस्लामिक ममालिक को, चूंकि दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इस वक्त सिस्टम है, एक चाइना के पास है जो रशिया के साथ मिलकर बना रही है, या अमेरिका का ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। अब चाइना और रशिया ये चाह रहे हैं कि ये पूरे का पूरा ओआईसी का जो जत्था है, मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे आ जाएं चाइना के ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ, और एक बड़ा मुल्क शुरुआत करेगा तो ये हो गया। अब चाइना ये चाह रहा है कि पाकिस्तान, यूएई और उसके अलावा सऊदी अरेबिया और इवन के 1-2 इस्लामिक ममालिक जिसमें ईरान हो जाए, इवन के शाम हो जाए, 2-3 ममालिक, जब ये सारे एक नए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ आए। देखिए ओआईसी क्या है, मलेशिया आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, सऊदी अरब आ जाए, यूएई आ जाए, ईरान आ जाए, तुर्की आ जाए, बाकी सारे छोटे छोटे ममालिक हैं, वो वैसे सबको फॉलो कर लेंगे। अब वो चाह रहे हैं कि वो एक करेंसी और एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ आ जाए। वीजा, मास्टर कार्ड की जगह यूनियन पे शुरू हो जाए। इस पूरे खेल के अंदर स्विफ्ट की जगह सिप्स आ जाए। यानी चाइना ये चाह रहा है। अब शी जिनपिंग को खड़ा करके और ये पूरा खेल करके इमरान खान ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि तुम्हारी उजारादारी खत्म, आज से ओआईसी वो करेगा जो हम चाहेंगे और अब हम मिलकर वो फैसला करेंगे जो इस्लाम के लिए होगा। देखिए अमेरिका ने ओआईसी बनवा दी थी और उसके बाद प्लान ये था कि सारी जिंदगी सोए रही है, तो इसराइल के लिए ओआईसी काम करती थी, इवन कि इसराइल की मजम्मत करके बाद में उससे जाकर माफिया मांगते थे। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने बताया कि तुम्हारा वजूद खतरे में है। इसके बाद सूरत हाल ये होगी कि पाकिस्तान ये चाहेगा कि ओआईसी मिलकर अपनी एक फौज बना ले, जिससे आगे बढ़कर हम कोई भी मामला खराब हो तो उस पर काम कर सके। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।